अगर हम वजूहात की बात करें तो बच्चों में जो ज़्यादातर कब्ज़ होती है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। इसका मतलब ये है कि ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ये या तो डाइट की वजह से है या बच्चे के बिहेवियर या टॉयलेट ट्रेन ना होने की वजह से होती है। कुछ वजूहात ये कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं, जिसमें थायराइड का प्रॉब्लम होता है, नेक में जो थायराइड होता है उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके अलावा सर्जिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसको हम हर्षबर्न कहते हैं। डाइट में वालिदैन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को वीनिंग यानी ठोस ग़िज़ा जो शुरू की जाती है वो कब शुरू करनी चाहिए और ठोस ग़िज़ा जब स्टार्ट करें तो उसमें क्या देना चाहिए। कुछ वालिदैन वीनिंग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, या तो फिर वो ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखते हैं, मतलब माँ का दूध ही कंटिन्यू रखते हैं, या फिर वो भैंस का दूध या फिर गाय का दूध इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और वो बच्चे को फाइबर डाइट नहीं देते। तो जो आइडियल टाइम होता है 4 मंथ्स या 4 to 6 मंथ्स पे वीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए बच्चे की। और जब आप वीनिंग स्टार्ट करें तो उसको ऐसा ना करें कि आप उसको डब्बे के दूध पे लगा दें। मिल्क एक बहुत कॉमन कॉज है कॉन्स्टिपेशन का, और कुछ बच्चों को काउ मिल्क एलर्जी भी होती है, वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को कब्ज हो रही है। डाइट में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाइट में हाई फाइबर डाइट दें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने बात की, स्टूल जितना हार्ड होगा उतना बच्चे को तकलीफ होगी, वो उतना होल्ड करेगा। तो हमें उसको ग़िज़ा में इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी जो उसके स्टूल को हार्ड ना बनाए। तो वो क्या क्या चीज़ है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नहीं देनी है बच्चे को वो है मैदा। अब मैदा जो नॉर्मली रोटी के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेड में इस्तेमाल होता है, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होता है, ये सब वो चीजें हैं जो स्टूल को हार्ड करती है, सख्त करती है। अब हमने जैसे बात की कि जब मैदा डिस्टेंड होता है तो वो बड़ी आंत को बताता है कि उसने खाली करना है स्टूल को। अब अगर कोई बच्चा जंक फूड खाता है, वो टॉफीज खाता है, बिस्किट खाता है या चिप्स, ये सब चीजें उसके मैदे को फुल तो रखती है, उसको भूख नहीं लगती, बट वो ये जो सेंसेशन है, क्योंकि जब तक मैदा स्ट्रेच नहीं होगा वो स्टिमुलस नहीं देगा आंत को कि वो उसको खाली करे, तो उसकी वजह से भी उसका पेट फुल हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, लेकिन उसकी बड़ी आंत को स्टिमुलस नहीं मिलेगा कि उसने उसको खाली करना है। तो ये सब चीजें वो बच्चे जिनमें कॉन्स्टिपेशन है, ये सब चीजें उनमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है बच्चों की